कर्ण ने द्रौपदी की इंसल्ट इसलिए की क्योंकि द्रौपदी ने भी कर्ण की इंसल्ट की थी। द्रौपदी को किसने बोला कि कर्ण एक सूतपुत्र है? केएम गांगुली जी की महाभारत के अंदर वर्णन है कि उसने सूतपुत्र बोला था। अगर मान लीजिए उसको सूतपुत्र कह भी दिया तो उसमें गलत क्या है? और अगर वहां पर द्रौपदी कर्ण से शादी नहीं करना चाहती तो वो उसकी अपनी चॉइस है। जब द्यूत सभा के टाइम पे उसको मौका मिला तो उसने द्रौपदी को भर भर के डिसरिस्पेक्ट किया। कर्ण ने द्रौपदी को वैश्य शास्त्रों के आधार पर बोला था। तो क्या भगवान श्री कृष्ण और वेदव्यास ये सब गलत थे क्या? इन लोगों के पास बुद्धि नहीं थी क्या? तो दोस्तों, आज से कुछ समय पहले हमने रियलिटी ऑफ कर्ण के ऊपर 2 वीडियोस की एक सीरीज निकाली थी और उसके अंदर हमने एक पॉइंट रखा था कि कर्ण ने द्रौपदी की जो इंसल्ट की थी वो बिल्कुल एक गलत चीज थी। लेकिन अब इसके रिप्लाई में हमको काफी सारे कमेंट्स आए हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं, कर्ण ने द्रौपदी की इंसल्ट इसलिए की क्योंकि द्रौपदी ने भी कर्ण की इंसल्ट की थी। मेरी वरमाला किसी सूतपुत्र के लिए नहीं है और इसीलिए कर्ण ने जो किया वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी। ऐसी स्त्री को जो 5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां। तो आज की इस वीडियो में उन सभी लोगों का उत्तर आपके सामने हम रख देंगे। तो आइए सबसे पहले महाभारत के अंदर से जानते हैं कि एक्चुअली में ये केस है क्या। तो अब महाभारत के आदि पर्व के अंदर स्वयंवर पर्व आता है और वहां पर अगर हम चैप्टर 185 में जाते हैं तो वहां पर द्रौपदी के स्वयंवर में आए हुए सारे राजाओं का वर्णन आता है और उसी के अंदर दुर्योधन के साथ आए हुए कर्ण का भी वर्णन सारे राजाओं के अंदर आता है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट यह है कि द्रौपदी को किसने बोला कि कर्ण एक सूतपुत्र है, क्योंकि कर्ण का वर्णन सारे राजाओं के बीच आया था। तो द्रौपदी को स्पेसिफिकली कैसे पता लगा कि कर्ण एक सूतपुत्र है? तो इस चीज से कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि द्रौपदी ने सूतपुत्र नहीं बोला था, ये एक प्रक्षिप्त चीज है। लेकिन कई लोग यहाँ पे बोलेंगे, अरे भाई ऐसा कैसे बोल सकते हो? केएम गांगुली जी की महाभारत के अंदर वर्णन है कि उसने सूतपुत्र बोला था। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि केएम गांगुली जी की महाभारत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर द्रौपदी ने सूतपुत्र बोला था, ये वहां पर मेंशन है। बट अब इस चीज को क्लियर कैसे किया जाए? तो चलिए एक बार महाभारत के गीता प्रेस के वर्जन में चल के इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो उसके चैप्टर 186 में अगर आप आ जाएंगे तो उसके फुटनोट्स के अंदर एक बहुत ही खास बात लिखी है जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो यहां पर क्लियरली लिखा है, कर्ण के द्वारा प्रत्यंचा और बाण चढ़ाने की बात दक्षिणात्य पाठ में कहीं नहीं है। भंडारकर की प्रति में भी मुख्य पाठ में यह वर्णन नहीं आता है। नीलकंठी पाठ में भी यही वर्णन है कि कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा और बाण नहीं चढ़ा सका था। इससे यही प्रूफ होता है कि कर्ण ने बाण नहीं चढ़ाया था। लेकिन अब कई लोग कहने लगेंगे कि यार ये तो एक ही जगह से मेंशन है और कहीं से भी रेफरेंसेस दीजिए। तो अब चलते हैं बोरी क्रिटिकल एडिशन के दामोदर तावलेकर जी के एडिशन के अंदर। अगर वहां पर भी हम जाते हैं तो वहां पर भी ये सेम ही वर्णन मिलता है कि कर्ण धनुष उठा पाए थे बट उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए और बाकी सब जो फेल हो गए थे उन्हीं के अंदर कर्ण को भी गिना गया है। लेकिन अब इस कंफ्यूजन को क्लियर कैसे किया जाए? कहीं पे लिखा है कि कर्ण फेल हो गए थे और कहीं पे लिखा है कि द्रौपदी ने उनको सूतपुत्र बोला। तो अब हम किसकी बात को माने? तो इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये चीज कही थी कि हम ऐसी कंफ्यूजन के समय पे आचार्य की बात को मानते हैं और इसीलिए श्रीमान मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय को जब हम पढ़ेंगे तो वहां से हमको कंक्लूसिव स्टेटमेंट पता लगेगा। और अगर हम महाभारत तात्पर्य निर्णय के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि कर्ण धनुष उठा पाए थे बट उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए और वो फेल हो गए थे और फिर अर्जुन ने आकर के उस काम को करके दिखा दिया। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि कर्ण फेल हो गए थे तो सूतपुत्र बोलने की बात तो सामने आती ही नहीं। लेकिन अगर मान भी लिया कि उसको सूतपुत्र कह के रिजेक्ट कर दिया तो इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। अगर मान लीजिए उसको सूतपुत्र कह भी दिया तो उसमें गलत क्या है? हमने कर्ण वाली वीडियो में ये चीज क्लियर की है कि सूत का मतलब कोई गाली नहीं होता। सूत का मतलब होता है जिसकी माता एक ब्राह्मण हो और पिता क्षत्रिय। तो इसमें कोई नीची जात वाली बात है ही नहीं जिसको लेकर के डिसरिस्पेक्ट की जा सके। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि स्वयंवर का मतलब क्या होता है? स्वयंवर का मतलब होता है कि लड़की के पास अपना फ्री विल होता है, अपना चॉइस होता है कि वो किसी को भी चूज कर सकती है। और अगर वहां पर द्रौपदी कर्ण से शादी नहीं करना चाहती तो वो उसकी अपनी चॉइस है। तो आप कौन होते हैं द्रौपदी को ये चीज सिखाने वाले कि जो उसने किया वो गलत था? यहाँ पर एक तरीके से ना कर्ण का क्रिमिनल माइंडसेट ही दिखाई देता है, क्योंकि अगर कोई लड़की आपको मना कर देती है तो क्या आपको अधिकार मिल गया कि आप उसके साथ बुरा करेंगे? ऐसा रेपिस्ट लोग करते हैं और ऐसा कर्ण ने भी किया। जब द्यूत सभा के टाइम पे उसको मौका मिला तो उसने द्रौपदी को भर भर के डिसरिस्पेक्ट किया। तो इससे क्या दिखाई देता है? इससे दिखाई देता है कि कर्ण के अंदर क्रिमिनल माइंडसेट था। और इसी के अंदर एक दूसरा पॉइंट भी आया था कि कर्ण ने द्रौपदी को वैश्य शास्त्रों के आधार पे बोला था। तो उसमें गलत क्या है? आप क्या शास्त्रों से बड़े हो गए क्या? तो आइए इस चीज को भी पूरी तरीके से डिबंक किया जाए। तो सबसे पहले शास्त्रों में सिर्फ यही चीज नहीं कही गई, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गलत लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए।
तो कर्ण ने ये सारी चीजें तो फॉलो नहीं करी, और जब वो खुद ही शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा तो उसको हक किसने दिया कि वो दूसरे के कैरेक्टर पे शास्त्रों के माध्यम से उंगली उठा सके। इसको शास्त्र ज्ञान नहीं बोला जाएगा, इसको हिपोक्रेसी बोली जाएगी। जब कर्ण खुद ही शास्त्रों की चीजों को फॉलो नहीं कर रहा था तो वो द्रौपदी पे शास्त्रों के माध्यम से आक्षेप कैसे लगा सकता है। वेद व्यास ने और कई सारे महान ऋषियों ने पांडवों को धर्मात्मा बताया, धर्म के मार्ग पे चलने वाला बताया। भगवान कृष्ण स्वयं हमेशा पांडवों के साथ रहे, तो क्या भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास ये सब गलत थे क्या? इन लोगों के पास बुद्धि नहीं थी क्या? महाभारत में क्लियरली बताया गया है कि भगवान हमेशा धर्म की साइड पे रहते हैं। तो अगर भगवान पांडवों की साइड पे हैं तो इससे क्या दिखाई देता है? इससे दिखाई देता है कि पांडव धर्म की साइड पर हैं। लेकिन वो लोग जो कि पांडवों से ईर्ष्या करते हैं वो हमेशा ऐसे कुतर्क करते रहेंगे, और हम लोग इन सारे उत्तरों को वीडियोस के माध्यम से बताते रहेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपका कोई और इसी चीज पे प्रश्न हो या महाभारत या रामायण से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और ये भ्रांति खत्म हो सके। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।